अपने इस बात को कहा था कि एनी अतलोई लो सना, वही बात यशुआ भी कहता है कि मैं कल, आज और युग युग एक सा हूं, मैं कभी बदलता नहीं। और आज एक बार फिर से हम शाम के समय हम सारी महिमा यशुआ के नाम को देते हैं प्रियजनों। और आज सप्ताह का पहला दिन है और मैं विश्वास करता हूं कि अगले सप्ताह हम इकट्ठे होंगे भवन के अंदर और हम मिलेंगे एक दूसरे के साथ यहोवा की महिमा करते हुए। और आज जिस विषय के ऊपर मैं आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूं, उस विषय को मैंने एक टाइटल दिया, एक नाम दिया है, सारी चीजें यहोवा के कंट्रोल में है। एक बार फिर से मैं अपने इस विषय को रिपीट करना चाहता हूं कि सारी चीजें यहोवा के कंट्रोल में है। याद रखें, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं संसार के अंदर जो इंसान के ऊपर कंट्रोल ले लेती है। ऐसी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं संसार के अंदर जो इंसान के माइंड को कंट्रोल करती है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ों के लिए न्यूज है। और आज न्यूज ने बहुत सारे लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। आप अगर न्यूज देखते तो आपको पता है आज न्यूज के अंदर सिर्फ एक ही बात की चर्चा हो रही है, कोरोना कोरोना कोरोना। हम देख रहे हैं कि जैसे अमेरिका के अंदर, जहां इटली के अंदर, यूरोप के अंदर और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके मैं सारे नाम नहीं ले सकता, हमने देखा कि कोरोना कितना वहां पर फैला और कैसे कोरोना से लोग पीड़ित हुए और कैसे कोरोना ने बहुत सारे लोगों की जान को ले लिया। और इन दिनों के अंदर हम भारत में, अगर भारत देश में रहते हैं तो भारत देश के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कितनी तेजी से गिनती बढ़ती जा रही है। और ये सारी चीजें हमें कैसे पता चल रहा है? मीडिया के द्वारा। पर याद रखें, जब मीडिया को हम सुनते हैं, न्यूज को हम सुनते हैं, अच्छा तो लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं। आप लोगों से मिलेंगे, आपके पास भी वही बातें होंगी। आप रात को जब सोने के लिए अपने बिस्तर के ऊपर जाएंगे, आपको स्वप्न भी वैसे आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं उन बातों ने हमारे दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। और एक और बात मैं आपको बात बताना चाहता हूं, इन दिनों के अंदर बच्चों के दिमाग को भी कंट्रोल कर लिया गया है। जो मोबाइल के द्वारा वो गेमों को खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, आपको पता नहीं है कि जो वो गेम खेलते हैं उसमें वो मर्डर करते हैं, उसमें वो चोरियां करते हैं, उसमें वो डकैतियां करते हैं, वो वहां इतनी ऐसी ऐसी बातें वो सीखते हैं, लेकिन उनको मजा आता है। मैंने आपको बताया जैसे बड़ों को न्यूज सुनने का मजा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है। ऐसे ही बच्चों का भी दिमाग कंट्रोल किया जा रहा है गेम्स के द्वारा। मुझे और आपको बड़ा सावधान रहना है, क्योंकि वचन कहता है कि तू जब बच्चे के ऊपर छड़ी लगाएगा तो वो बच्चा मर नहीं जाएगा, क्योंकि मूर्खता की गांठ उसके दिमाग में बंधी हुई है। ये मेरे और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और जो लोग पिक्चरें देखते हैं, नाटक देखते हैं, आप क्या सोचते हैं? आपको मजा आता है? जी नहीं, आपके दिमाग को कंट्रोल कर लिया गया है। इसीलिए आज मैंने इस विषय को लिया है आप लोगों के लिए कि सारी चीजें यहोवा के कंट्रोल में है। और याद रखें, हमें भी अपने आप को यहोवा के कंट्रोल के अंदर लेकर आना है और यहोवा से कहना, यहोवा तू मेरे दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल ले, मेरी आंखों के ऊपर, मेरी जुबान के ऊपर, मेरे आत्मा, मेरे प्राण, मेरे शरीर के ऊपर तेरा कंट्रोल हो। यदि यहोवा का कंट्रोल हमारे ऊपर होगा, हमारे मुंह से बातें यहोवा की निकलेंगी, हमारे कान यहोवा की आवाज को सुनेंगे, हमारे जीवन से गवाही यहोवा की होगी।
हमारी आराधनाओं में यहोवा की नाम की चर्चा होगी, क्योंकि भजन संहिता 91 उसके 14 वचन के अंदर लिखा है, उसने मुझसे स्नेह किया है, उसने मुझसे स्नेह किया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थानों पर ले जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझे पुकारेगा मैं उसे उत्तर दूंगा, मैं उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं दीर्घायु से उसे तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन उसे कराऊंगा। हिब्रू में लिखा है, मैं उसे यशुआ के दर्शन कराऊंगा। प्रियजनों, आज मुझे और आपको जागने की जरूरत है। खुद जागेंगे, दूसरों को जगाएंगे। अगर हम खुद नहीं जाग रहे, हम दूसरों को नहीं जगा सकते। अगर हमारे ऊपर खुद के ऊपर यहोवा का कंट्रोल नहीं है, तो हम दूसरे के ऊपर यहोवा का कंट्रोल कैसे ला सकते हैं? और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, कोरोना का नाम लेना ही बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर कोरोना का नाम लेंगे तो आपका ध्यान वैक्सीन के ऊपर जाएगा। आपको लगेगा कोरोना का हल सिर्फ वैक्सीन से है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपके जीवन के ऊपर यहोवा का कंट्रोल है तो कोरोना आपके लिए नहीं है। तो जो चीजें हमारे लिए नहीं, तो फिर हम उनका ध्यान भी क्यों करें, हम उनकी व्याख्या भी क्यों करें, हम उनकी चर्चा भी क्यों करें? क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूज के द्वारा मीडिया ने लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। आपको संसार के हर कंट्रोल से बाहर आना पड़ेगा, आपको इन चीजों के कंट्रोल से बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो समय निकल जाएगा। तो आज हम सीख रहे हैं सारी चीजें यहोवा के कंट्रोल में है, और जो यहोवा के कंट्रोल में नहीं है वो विनाश की ओर जा रहा है, और जो यहोवा के कंट्रोल में है वो जीवन की ओर जा रहा है। कुछ बातों को हमने सीखना है, कुछ बातों को हमें समझना है, कुछ बातों को हमें जानना है। पहली बात मैं आप लोगों को बाइबल में से बताना चाहता हूं। आप मेरे साथ, अगर आपके पास बाइबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाइबल नहीं भी है तो आप कॉपी पेन ले सकते हैं, उन वचनों को आप लिखें। मेरा विश्वास है कि आप उन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष पाएंगे, उन वचनों के द्वारा बहुत सारी बरकत पाएंगे, क्योंकि यहोवा मुझे और आपको बुलाता ही इसलिए है कि हम आशीष पाएं, हम बरकत पाएं। तो मैं जिस वचन को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं वो आपको यशाया की पुस्तक उसका 44 अध्याय उसका 44 चैप्टर वर्स 6 में मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहां पर ऐसे लिखा है, यहोवा इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा उसका छुड़ाने वाला है। वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला। इतनी बढ़िया बात है। मैंने आपको कहा सारी चीजें यहोवा के कंट्रोल में है। क्यों? क्योंकि चीजों से पहले यहोवा है। यदि आप बाइबल को पढ़ने वाले हैं, क्या पहले चीजें थी बाद में यहोवा था? अगर पहले चीजें थी और बाद में यहोवा, तो फिर पहले चीजें हैं। पर बाइबल में हमें ऐसा कहीं भी नहीं मिलता। शुरुआत यहोवा ने की है। इसका अर्थ है शुरुआत यहोवा करने वाला है, तो फिर पहले यहोवा है। इसलिए यशाया 44 अध्याय 6 वचन के अंदर उसने इस तरीके से लिखा है कि वह यो कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई और इलोहिम है ही नहीं। बहुत बार मैंने लोगों से मुख से सुना है, बहुत बार मैंने लोगों से इस बात की चर्चा करते हुए सुना है कि यहोवा ने कहा, मैं ही आदि और अंत हूं। यदि वो आदि और अंत है, तो फिर हम और किसी नाम के कंट्रोल में क्यों हैं? हम किसी और बात के कंट्रोल में क्यों हैं? हमारे मुख से और नामों की चर्चा क्यों है? हमारे मुख से और कामों की बातों की चर्चा क्यों है? क्योंकि उनका कंट्रोल है हम पर, और जिनका कंट्रोल हमारे ऊपर होगा उन्हीं की बातें हम करेंगे। यदि यहोवा का कंट्रोल होगा तो यहोवा की बातें होंगी, यहोवा के
सामने, यहोवा के सामने हर चीज जो है वो झुकती है। ये याद रखना है, यहोवा के सामने हर चीज जो झुकती है। क्यों? क्योंकि वो पहला है, वो पहला है। इसको याद रखना है, वो पहला है। पहले का आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि वो आदि है और वो अंत है। वो आदि है और वो अंत है। यशायाह के इस बात को कहा तो है, यशायाह बोल मेरे लोगों को कि इस्राएल को छुड़ाने वाला मैं ही हूं, इस्राएल का राजा भी मैं हूं। और मैं कहता हूं उनको कि पहला भी मैं हूं, अंत भी मैं हूं और अंत तक रहूंगा भी मैं ही। मुझे छोड़ कोई और इलोहिम है नहीं। प्रियजन, इसीलिए यहोवा मेरे और आपके ऊपर अपना कंट्रोल लेना चाहता है। जब उसका कंट्रोल मेरे और आपके जीवन के ऊपर हो जाएगा, हमारे मुख से सिर्फ यहोवा की बातें, हम सोएंगे स्वप्ने यहोवा के अंदर, हम चलेंगे लोगों के साथ बात यहोवा की करेंगे, हम बोलेंगे गवाही के रूप में यहोवा की महिमा, हमारी दुआओं में यहोवा की महिमा होगी, हमारी आराधना में हम जब प्रेस करते हैं, जब गीत गाते हैं, यहोवा की महिमा होती है। तो पहली बात मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूं, क्यों यहोवा कहता है सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है? क्योंकि वो पहला है, चीजें बाद में है, इसीलिए वो हर चीज के ऊपर अपना अधिकार रखता है। इसी बात को हम नए नियम में पढ़े, क्योंकि बहुत बार लोगों का ये ख्याल आते हैं कि जो खुदा के खादम आइजक मलिक है वो सिर्फ पुराने नियम से ही बात करते हैं। तो ये तो पुराना नियम या नया नियम आपके लिए है, मेरे लिए तो पूरी बाइबल है। मैं प्रकाशित व्याख्या एंड की जो किताब है वहां से लेकर उत्पत्ति पहली किताब है वहां तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित व्याख्या तक मैं पूरी बाइबल के ऊपर विश्वास करता हूं, पूरी बाइबल के ऊपर। तो मैं प्रकाशित व्याख्या आखिरी वचन के ऊपर भी, आखिरी किताब के एक वचन के ऊपर भी आपका ध्यान लगाना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि प्रकाशित व्याख्या आप इस वचन को लिख लें। प्रकाशित व्याख्या 1:8 वचन में पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने। अडोनी एलोहिम वह जो है, अडोनी एलोहिम वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं हूं एलफ हूं और मैं ही तब। एलफ तब का अर्थ है कि जो इब्रानी का पहला अक्षर अल्फाबेटिक का है वो पहला एलफ है और आखिर का तब है। इसलिए वो यहां इस बात को रिपीट कर रहा है जो यशायाह के द्वारा उसने रिपीट कहा था, उसी बात को उसने रिपीट किया है कि मैं ही पहला हूं और मैं ही आखिर। कितनी बढ़िया बात है। अगर वहां यहोवा ने यशायाह के द्वारा कहा, यहां यीशु मसीह ने के द्वारा कहा। अगर यहोवा के अधिकार में सारी चीजें हैं तो आपको याद रखना है यशुआ मसीह के अधिकार के अंदर भी सारी चीजें हैं। हो सकता है आप कहेंगे वो तो पुराने नियम की बात थी, लेकिन मैंने तो आपको नए नियम में भी पढ़ा दिया है। एक दूसरा वचन भी मैं आप लोगों के साथ बांटना चाहता हूं। अपने इस बात को, पहली बात आपको याद रखना है, यहोवा पहला है और यहोवा ही आखिरी है। यीशु मसीह पहला है और यीशु मसीह ही आखिरी है। एक वचन और मैं आपके लिए पढ़ूंगा और मैं चाहता हूं कि आप वचनों को पढ़ें और जब वचन आप पढ़ेंगे तो सच में आपका हृदय जो है वचन से भर जाएगा और फिर आप बहुत सारी आशीष जो है वो यहोवा से पा सकते हैं। मैं आपके लिए जरमिया की किताब के अंदर एक बात को पढ़ूंगा आपके लिए और मैं चाहता हूं कि आप ध्यान से इस बात को सुने। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा इलोहिम हूं जो दूर नहीं, निकट ही रहता हूं। ये छोटी बात नहीं है प्रियजनों, ये बहुत बड़ी बात है।
हो सकता है कभी कभी हमें लगेगा यहोवा हमारे साथ नहीं है, हो सकेगा आपको लगेगा यहोवा हमारी आवाज नहीं सुनता, हो सकेगा आप कहेंगे हम सब कुछ करते हैं लेकिन जैसा हम चाहते हैं वो हमारे साथ वैसा नहीं हो रहा, पता नहीं हम हमारे साथ यहोवा है या नहीं है। पर यहोवा अपने वचन से यिर्मयाह 23 वचन से वो इस बात के साथ बात करता है, यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसा इलोहिम हूं जो दूर नहीं निकट रहता हूं। हमारे निकट रहने वाला ये बाबा, हमारे साथ रहने वाला ये बाबा। आपको पता, एक मां अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल सकती है, हाँ भूल सकती है, लेकिन यहोवा ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हमारे पास, क्या अगर वो पास है तो हम अपने बोझ में रहेंगे? क्या वो हमारे पास है हम अपने दुखों में रहेंगे? क्या वो हमारे पास है हम डरते रहेंगे? क्या हमारे पास हम घबराते रहेंगे? तो फिर वो पास क्यों है? क्योंकि वो कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। माहौल जैसे भी क्यों ना बन जाए और बनते रहे और रहेंगे, तब हमारे साथ। यहोवा ने कहा मैं इंसान नहीं, मैं झूठ बोलूं, मैं इंसान नहीं, मैं झूठ बोलूं, मैं इंसान नहीं कि मैं पछताऊं। यहोवा जो कहता है उसे पूरा करता है। आप कहेंगे पास्टर जी आपने ये भी आपने पुराने नियम से पढ़ा है, मैं आपको नए नियम के अंदर भी लेकर जा रहा हूं। और मैंने इसी तरीके से आज एक पैसेज को तैयार किया है कि मैं एक पुराने नियम के वचन से लूं और एक नए नियम से, और आप लोगों को वचनों की आशीष से भरपूर करूं। मत्ती 18 अध्याय उसके 20 वचन में मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। क्योंकि जहां 2 या 3, यशुआ ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच होता हूं। तो ये तो बात यहोवा ने कहा, मैं तुम्हारे पास हूं। तो यीशु मसीह ने भी कहा मैं तुम्हारे पास हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे पास हूं। मत्ती 28 अध्याय भी उसका 20 वचन भी पढ़ लीजिए, और वहां भी एक वचन मेरे और आपके लिए आशीष से भरा हुआ छुपा है, मैं चाहता हूं पढ़े। वहां से लिखा है, और उन्होंने सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा थी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सर्वदा तुम्हारे संग हूं। सर्वदा, क्या इन दिनों में हमारे साथ नहीं है? कलीसिया, कहाल, यहोवा के लोगों, यहोवा की प्रजा, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्या वो हमारे साथ नहीं है? फिर क्यों डरे हुए हो? फिर क्यों घबराए हुए हैं? फिर क्यों कोरोना की चर्चा हो रही है? फिर क्यों और बहुत सारी बातों की चर्चा हो रही है? क्या उसको अच्छा लगता है? क्या यहोवा को ये बातें पसंद है? जी नहीं, ये यहोवा को बातें पसंद नहीं। वो मेरे साथ रहने वाला यहोवा है, वो मेरे पास रहने वाला यहोवा है, वो मेरी और आपकी आवाज को सुनने वाला यहोवा है। लिखा है वचन के अंदर, बिल्कुल साफ लिखा है, उसकी आंखें जमीन के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर लगी रहती है। जो सामर्थ के लिए उसके पास आता है, यहोवा अपनी सामर्थ उसे दिखाता है। तीसरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि हम इसको भी ध्यान से सुने। मलाकी की किताब के अंदर मैं लेकर जा रहा हूं आप लोगों को, उसके 3 अध्याय 6 वचन के अंदर इस वचन को लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से सुने। मलाकी की किताब और उसका 3 अध्याय 6 वचन, मलाकी की किताब 3 अध्याय 6 वचन, आखिरी किताब है तनाव की मलाकी की किताब, और बाइबल की आखिरी किताब नहीं है, बाइबल की आखिरी किताब तो प्रकाशित वाक्या है, और ये 3 का 6 वचन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। क्योंकि मैं यहोवा हूं, एलोहिम ने कहा, मैं यहोवा हूं, बदलता नहीं। 2 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको दिया है कि वो बदलता नहीं है, वो पहला है, वो बहुत निकट है, वो बहुत पास है। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहोवा हूं, बदलता नहीं। इसी कारण हे याकूब की संतान, तुम नाश नहीं हो।
जो वादा किया है याकूब की संतान के साथ, इतना इतना कष्ट उनके ऊपर आया, लाखों के हिसाब से उनको कत्ल कर दिया गया। पर याद रखे, जितना उनको मारा गया उतना वो बढ़ते गए, जितना उनको सताते गया उतना और फलते गए वो। क्यों? क्योंकि यहोवा ने अपने वचन को पूरा किया है। यहोवा कहता है, मैं यहोवा हूं, कभी बदलता नहीं। की एनी अदनोई रोसना, की एनी अदनोई रोसना, यहोवा कभी बदलता नहीं। तनाक को मलाकी के द्वारा बंद किया गया, आखिर में सुझाव दिया गया। यहोवा ने उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो कहा उसे वो पूरा करता है। अब देखें, नए नियम के अंदर क्या इस बात को रिपीट किया? जरूर किया होगा। अगर हम पढ़ेंगे तो, अगर यहोवा जो बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलता, जो यहोवा बोलता है वही मैं बोलता हूं। हम 13 अध्याय 8 वचन के अंदर आ गए हैं, वहां से पढ़ रहे हैं। इब्रानिया की किताब, इब्रानिया की पत्री है, आपको नए नियम के अंदर पदार्थ के परित में आप पढ़ सकते हैं। 13 की 8 के अंदर लिखा है, यीशुआ है मिशहाक ने कहा, मैं कल आज और युग युग एक सा हूं। मैं कल आज और युग युग, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। यही बात तो बाप ने कही थी, यही बात तो अब्बा ने कही थी, यही बात तो यहोवा ने कही थी, यही बात तो पिता ने कही थी। अब पुत्र भी उन्हीं बातों को रिपीट करता है। पुत्र भी वैसे बोलता है जैसे बाप बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने बाप से निकल कर आया हूं, मैं अपने बाप के नाम से आया हूं। जो बाप बोलता है मैं सुनता हूं, मैं वही बोलता हूं। मैं अपनी इच्छा नहीं, बल्कि मैं अपने बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। अगर बाप ने इस बात को कहा था कि एनी अदनोई लो सना, वही बात यशुआ भी कहता है कि मैं कल आज और युग युग एक सा हूं, मैं कभी बदलता नहीं। कितनी आशीष से भरी हुई बातें हैं। पर आपको आज अपनी दुआओं में यह कहना है, यहोवा मेरे पूरे शरीर के ऊपर अपना कंट्रोल ले, ताकि मैं संसारिक अभिलाषाओं में न बह जाऊं। मेरे पूरे मन के ऊपर कंट्रोल कर, ताकि मेरा मन तेरे वचन से भरा रहे। मेरे प्राणों के ऊपर कंट्रोल कर, ताकि मेरे प्राण तेरी महिमा करते रहे। यहोवा नहीं चाहता मेरे प्राण, मेरे मन, मेरे शरीर के ऊपर कोई और अधिकार दे। यहोवा चाहता है कि प्राण और शरीर और मन के ऊपर यदि आप यहोवा से आशीष चाहते हैं, यदि आप यहोवा से बरकत चाहते हैं, तो आज मुझे आपको फैसला लेना चाहिए कि मेरे मन के ऊपर देखना है कंट्रोल किसका है। कहीं बीमारी का कंट्रोल तो नहीं, हम उस बीमारी के बारे में सोचते जा रहे हैं, उस बीमारी के बारे में सोचते जा रहे हैं। अय्यूब की किताब 3 अध्याय 25 वचन के अंदर ऐसा लिखा है, जिस बात का मैंने भय खाया वो मेरे ऊपर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उस बात ने कंट्रोल कर लिया हमारे ऊपर, और फिर वो बात हमारे लिए, वो घटना हमारे लिए घट गई। एक वचन मैं और पढ़ रहा हूं आपके लिए, चौथा पॉइंट है। ये बहुत आशीष से भरा हुआ पॉइंट है। वो मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा आप बड़ी आशीष पाएंगे। जर्मिया की किताब के अंदर हम चलेंगे। जर्मिया की किताब, उसका 32 अध्याय, जर्मिया की किताब 32 अध्याय, उसके 23 वचन को मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। नहीं, सॉरी, 27 वचन। जर्मिया की किताब 32 अध्याय 27 वचन। जर्मिया की किताब 32 अध्याय 27 वचन। यहां पर ऐसे लिखा है, यहोवा ने कहा। आप कहेंगे भाई साहब आप यहोवा बहुत कहते हैं, आप कहेंगे आप यहोवा विटनेस है। पहली बात तो यहोवा विटनेस शब्द जो गलत नहीं है। विटनेस किसको बोलते हैं? गवाही को।
तो यहोवा किसको बोलते हैं? योधे वाले को। क्या क्यों आप यहोवा विटनेस वाले को गलत बोलते हैं? आप या तो ये शब्द ना बोलो, आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो नाम तो यहोवा का लेते हैं, गवाही तो यहोवा की देते हैं, लेकिन डॉक्टरेट उनकी अलग है। ऐसे बोल सकते हैं। आप तो सीधा कहते हैं आप यहोवा विटनेस वाले। क्या हुआ? यस, हम यहोवा विटनेस वाले हैं, हम यहोवा की गवाही दे रहे हैं, तभी तो मैं यहोवा बोल रहा हूं। क्या मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करता? यस, मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूं। यीशु मसीह के बिना कोई है नहीं। आप मुझे कहेंगे ओनली जीसस। यस, मैं ओनली जीसस हूं। क्या ओनली जीसस होना गलत है? पर मैं पेंटिकॉस्टल नहीं हूं। पेंटिकॉस्टल का अनुभव है मेरे पास। जब वचन आग के रूप में 120 लोगों के अंदर आया, वो अनुभव है मेरे पास, लेकिन मैं पेंटिकॉस्टल नहीं हूं। यस, ओनली जीसस मैं हूं, ओनली जीसस। मैं यीशु को ही सब कुछ मानता हूं। यीशु मेरा हीरो है, क्योंकि यीशु आप कहते हैं वो यशुआ है और बाप से निकला है, वो बाप के नाम से आया है। इनको समझना, इनको जानना, इनको सीखना मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरा विषय है नहीं ये, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से ये बात कर रहा हूं। मैं आपके सामने यिर्मयाह 32-27 वचन को रख रहा हूं। यहोवा ने कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? सारी चीजें यहोवा के कंट्रोल में है। क्या कोरोना यहोवा के कंट्रोल से बाहर है? आज मैं आपके सामने दो बातें रख रहा हूं। अगर ये यहोवा की ओर से है और यहोवा का कंट्रोल आपके ऊपर है, फिर वो कोरोना आपकी ओर आपके लिए नहीं है। अगर ये यहोवा की ओर से नहीं है, अगर यहोवा का कंट्रोल आपके ऊपर है, फिर भी ये तेरा नुकसान नहीं कर सकता। लिखा है, यहोवा ने कहा, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कोई भी, चाहे आकाश के ऊपर है, चाहे जमीन के ऊपर है, चाहे जमीन के नीचे है। जो बच्चे को मां के पेट में एक रूप दे सकता है, जो संसार नहीं देख पाता, जिस मां के पेट में वो बच्चा होता है, उस बच्चे को रूप मां नहीं देख सकती, लेकिन यहोवा उसे वहां रूप देता है। उसकी छोटी छोटी उंगलियों को बनाता है, उसकी उंगलियों के ऊपर छोटी छोटी लाइनों को लाता है, उसकी आंखों को बनाता है, उसके कानों को बनाता है। कौन? वो यहोवा, गुप्त में भी कार्य करने वाला यहोवा है। और वो यहोवा कहता है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? हो सकता है आपकी जॉब छूट गई हो सकता है आप पिछले दिनों से बीमार हो सकता है आपके पास पैसे नहीं है, हो सकता है आपके पास खाने के लिए नहीं है, हो सकता है आपके बच्चों की पढ़ाई छूट गई है, हो सकता है आप कल के बारे में सोचते हो। इन सारी बातों के द्वारा हो सकता है आप बड़ी चिंता के एक बड़े बोझ में हो, पर इस बात को आप अपने हृदय में रख लीजिए। यहोवा ने कहा, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? मेरे यशुआ के लिए, मेरे यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अब इसको एक नए नियम के अंदर भी हम पढ़ने क्या लिखा है। यूहन्ना की किताब के अंदर मैं चाहता हूं कि हम पढ़े। वहां पर यीशु ने एक बहुत जबरदस्त वादा मेरे और आपके साथ किया है। उसके 7 वचन को मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, 5 मिनट बाइबल पढ़नी, 3 घंटे टीवी देखना, 10 मिनट दुआ करनी, 4 घंटे गेम खेलनी, आधा घंटा प्रार्थना करनी, 5 घंटे सोना, दो भजन गाने और 3 घंटे इधर उधर की बातें। क्या कर रहे हैं जी? हम टाइम पास कर रहे हैं जी। लॉकडाउन के अंदर हमारा दिन गुजरता नहीं है। देखो कितनी सुंदर बात यीशु ने मेरे और आपके लिए बोली है। यीशु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो,
बने रहो। प्रेजेंट की बात हो रही है। यदि प्रेजेंट में बने रहोगे, आप भविष्य में भी बने रहोगे। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो यह बात तो वो कह रहा है कि मेरे लिए कुछ कठिन है। तुम जो चाहोगे, पर उससे पहले तुम्हें मुझ में बने रहना है, क्योंकि सारी चीजें यहोवा की कंट्रोल में है, और जो यहोवा में बने रहते हैं, यहोवा उनके ऊपर कंट्रोल लेता है। तो आज मुझे और आपको फैसला लेना है। मैंने 4 बातें आपके सामने रखी है। पहली बात मैंने आपके सामने रखी, यहोवा पहला है, इसलिए वो सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करता है, इसलिए वो सारी चीजों के ऊपर अधिकार लेता है। और दूसरी बात हमने ये पढ़ी कि यहोवा हमारे निकट है, वो दूर नहीं। अगर वो मेरे और आपके ऊपर कंट्रोल उसने लिया हुआ है, तो वो दूर से बैठकर कंट्रोल नहीं कर रहा। रिमोट उसके हाथ में नहीं है, वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है। और फिर हमने देखा है तीसरी बात, वो कभी बदलता नहीं है, और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो आज आपको फैसला लेना है कि जैसे जीवन चलता आ रहा है वैसे चलता जाए। क्या आज आप चाहते हैं कि मेरे दिमाग के ऊपर यहोवा कंट्रोल है? क्या आप चाहते हैं मेरी आंखों के ऊपर यहोवा का कंट्रोल? आपको पता है, अगर आंखों के ऊपर कंट्रोल होगा तो आंखें सिर्फ यहोवा को देखेंगी। अगर दिमाग के ऊपर कंट्रोल होगा तो सारी सोचे, सारे विचार यहोवा के होंगे। मेरे मुंह के ऊपर कंट्रोल, मेरे शब्द यहोवा की महिमा के लिए होंगे। मेरे कानों के ऊपर यहोवा का कंट्रोल हो, मैं सुनूंगा तो यहोवा की महिमा की बात है। इन 4 बातों से मैं विश्वास करता हूं आप आशीष पाएंगे। अगर एक बार सुनने से आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से सुने। मैं विश्वास करता हूं ये वचन मैं आपके लिए बोल रहा हूं। मैंने तो पढ़े हैं ये वचन, मैं चाहता हूं इन वचनों के ऊपर मैं खड़ा हूं, क्योंकि मेरे जीवन से मेरे यहोवा को महिमा मिली जाए। आप जहां जहां भी आपको ब्लेस करना। जब आप वचन से बारूक हो जाएंगे तो मेरा विश्वास है आप सारी चीजों से बारूक हो जाएंगे। अगर आप दूसरी चीजों से बारूक हो रहे हैं, आशीष हो रहे हैं, तो अगर वचन से नहीं हो रहे हैं तो वो चीजें चली जाएंगी। तो यदि वचन आपके जीवन में आशीष के रूप में आएगा, बारूक आपके जीवन में वचन के रूप में आ जाएगा, तो मैं विश्वास करता हूँ वो सारी चीजें आपके पास आनी शुरू हो जाएगी।